निर्मल भाई मैं इसका 45 लीटर बोल सकता हूँ। बोलने को जैसे बोलते हैं वैसे बोल सकते हैं हम, लेकिन एक फ्रेश फार्मर के पास जा रही है। फर्स्ट में 2 दांत है, ऊपर से गर्मी का मौसम है, तो 35 लीटर मिल्किंग 101% कर देगी। और बच्ची की टॉप लाइन देखिए सर, आज की ब्रीड में सबसे ज़्यादा फेवरेट बच्ची है और 2 टीथ उठा रही है अभी। और ब्रीड के मामले में फिर बोलता हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता। पिंक आंचल देखिए और आर्डर क्वालिटी देखिए, अभी छोड़ने 20 डेज पेंडिंग है सर। और आप देख सकते हो हमारे पास एनी टाइम टॉप लेवल के एनिमल रहते हैं जो आगे जाके आपका डेयरी फार्म आगे चलाए। गुरविंदर डेयरी फार्म उस ब्रीड पे काम कर रहा है जहाँ से लोग छुपना शुरू कर रहे हैं। किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। गुरविंदर डेयरी फार्म पे आज की वीडियो बना रहे हैं। आज फिर काफ़ी गायें इनके फार्म पे अवेलेबल है, जिनमें से कुछ गायें सेल हो चुकी है और कुछ गायें सेल के लिए अवेलेबल खड़ी है। कहाँ कहाँ के लिए इन्होंने गायें सेल करी है, आज का रेट क्या रहेगा, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। पंजाब का सबसे बड़ा फार्म, सबसे बड़ा कॉ सेलर गुरविंदर को कह सकते हैं, क्योंकि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हर रोज इनके पास 2-3 गाड़ियां लोड होती ही होती है। 2-3 गायें नहीं, 2-3 गाड़ियां हम कह रहे हैं। एक गाड़ी में कभी 6 गायें होती है, तो कभी 8, तो कभी 9 गायें होती है। तो क्यों लोड होती है? क्योंकि अच्छी गायें होती है, प्योर ब्रीड होती है, और सारी की सारी गायें फार्म से आती है। फार्म वाली गायें आपको पता है हैवी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और दूध ज़्यादा देती है। तो इसीलिए किसान भी कुछ देखकर ही इतने किसान आ जाते होंगे इनके पास। क्यों? क्योंकि उनको चीज़ अच्छी मिलती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पंजाब में किसी के पास सबसे ज़्यादा रिपीट किसान आ रहे हैं, जो एक बार गायें खरीद कर चले गए, दोबारा फिर आ रहे हैं, तीसरी बार फिर आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। वो एकमात्र ऐसा डेयरी फार्म है गुरविंदर पंजाब में, जिनके पास सबसे ज़्यादा रिपीट कस्टमर आते हैं। रिपीट कस्टमर उन्हीं के पास आते हैं जिनका काम जेन्युइन हो। तो आइए गुरविंदर भाई के साथ बात करते हैं, फिर आपको गायें चलाकर दिखाएंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार सर जी। क्या हाल है? बढ़िया सर। आज फार्म पे टोटल कितने एनिमल हैं? सर फार्म पे तो एनी टाइम 30-35 एनिमल अवेलेबल रहते हैं सर। बात करेंगे ब्रीड की सर, हमारा जो फोकस रहता है ब्रीड पे रहता है और हमें गर्मी सर्दी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, आप कंटिन्यूस देख रहे हो, वीडियो आ रही है, कंटिन्यूस एनिमल जा रहे हैं। मेरा एक ही फोकस रहता है भी ज़िंदगी में हम उस फार्मर के साथ खड़े हैं जो जिनकी आज के समय दुर्दशा बहुत ख़राब है। क्योंकि किसान खेती करता है, खेती के सिवाय कोई दूसरा धंधा नहीं है किसान के साथ पास में। चाहे वो खेती कर लेता है, खेती वाले खा लेता है, फिर वो खेती करता है, फिर खा लेता है, वो उसकी आई चलाई चलती है वो। क्योंकि उसके भी कोई सपने होते हैं, उसके भी कोई सपने होते हैं, मैं गाड़ी लूँ, ये लूँ। क्योंकि मैं नहीं बोलता भी आप आज ही गाय ले लोगे इनसे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, लेकिन क्या होता है भी कहीं ना कहीं आपका बहुत ही जो इनकम सोर्स है वो एक स्टेबल स्टेयर होने लग जाता है, खड़ने लग जाता है। कैसे खड़ने लग जाता है भी खेती वाली रकम से आप एक घर का खर्चा गाय निकाल देती है और कुछ खेती का खर्चा भी, रे स्प्रे का भी गाय निकाल देती है, और फार्मर को अपनी खेती का जो इनकम होती है वो वहीं पे रुकने लग जाती है, तो पैसा इकट्ठा होने लग जाता है, तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाता है। फार्मर के लिए मैं स्पेशल बोलता हूँ, आज के समय में फार्मर की बहुत दुर्दशा है सर। क्योंकि हमें सभी चीज़ों का जो मूल्य है वो अपनी कंपनियां तय करती है अपनी चीज़ों का, चाहे वो अमूल हो चाहे कोई भी कंपनी है, वो अपनी रेट अपना तय करती है मिल्किंग का। लेकिन एक फार्मर है भी, उसका मिल्किंग भी एक 100% ब्रीड प्योर में होता है, लेकिन उस वो ऐसा भी है वो अपना मिल्किंग का जो मूल्य खुद नहीं तय कर सकता। ये दुर्दशा आज के समय में फार्मर की। सरकारों को भी चाहिए, सभी स्टेटों को चाहिए भी फार्मर के साथ जुड़े। वो कंपनियों वाले तो चलो बाहर से आए हैं, आज है कल है, नहीं है, किसी टाइम ऐसा आएगा भी फार्मर ही जो आपकी सरकारें, हम ही उन सरकारों को चूज करते हैं, हम फार्मर हैं। अगर सरकारें हमारा ही नहीं साथ देगी तो वो किसी कंपनियों वाला का क्यों साथ दे रही है? क्योंकि मैं मानता हूँ भी हमारा रेट भी हमें खुद को चूज करने की कोई इजाज़त हो भी, हम भी अपना रेट खुद बताएं मिल्किंग का हम इस रेट देंगे, पर लेकिन नहीं होता। हमारा रेट तो वो 35 रुपये रहता है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनियां वाले पैकिंग करके दूध का रेट, हमारा दूध होता है 60 रुपये दूध केजी बिकती है। क्योंकि जो मैं इन बातों से गुजरा हुआ हूँ, मेरे को पता भी दूध से पैसा इकट्ठा करना कैसे इकट्ठा करना होता है। 30-30, 32-32 रुपये में दूध कैसे इकट्ठा हम कर सकते हैं। लेकिन जो इन चीज़ों से गुजरा हो वो इन चीज़ों को बातों में डीपली जा सकता है सर। अदरवाइज तो आज के समय में 90% दुकानदारी सिस्टम खुल चुके हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। मैं पंजाब में बोलूँ, चाहे हरियाणा में बोलूँ, चाहे राजस्थान में बोलूँ,
10% फार्मर बचे हैं जो कि आपको एक अच्छे एनिमल दे रहे हैं, आपको सही गाइडेंस कर रहे हैं या आपको सच्चाई बता रहे हैं भी फार्मर की ये सच्चाई है। ये 10% फार्मर है, मैं आज के समय मानता हूँ, क्योंकि मैं उस लेवल से उठा हुआ फार्मर हूँ जिस लेवल से कोई सोच नहीं सकता था भी एक गांव से निकलने से भी गुरविंदर को कोई जानता होगा। गुरविंदर को तो एक गांव के लोग ही जानते थे भी वो गुरविंदर हमारे गांव का है, लेकिन आज अगर इंडिया लेवल पे जानते हैं तो वो इनकी वजह से, इनकी बदौलत के ऊपर है। तो हमारा नाम इन्होंने ऊपर लेके गए, तो हम किसी से मिसगाइड मत करो, किसी से पैसा जरूर ज़्यादा ले लोगे, पैसे का मैटर नहीं है। आज इनको 50 लीटर वाली बोल के बोलने का क्या जवानी हिलानी, टैक्स नहीं लगता, 50 लीटर वाली बोल के पैसा ले लोगे, पर वो पैसा किसी काम नहीं आएगा। जब आगे वाला बदवा देता ना वो कहीं ना कहीं लग जाती है। तो आप अच्छे फार्मर को जरूर चूज करो और अच्छी ब्रीड जरूर परचेजिंग करो और यंग एज एनिमल लो, यंग एज एनिमल 2 टीथ 4 टीथ और जिनका पाउंड साइज 0, जिनका आर्डर कंपैक्ट हो, लेटेस्ट वर्जन हो, ऐसे ऐसे एनिमल परचेजिंग करो ताकि आगे जाके आपका फार्म सूटेबल कर सके। सर रेट के बारे में किसान भाइयों को थोड़ा बता दीजिए। सर रेट 80 से स्टार्टिंग होता है, मिनिमम 150 तक रेटिंग है गर्मी का, क्योंकि गर्मी में 5-7 हज़ार रेट डाउन होता है। जो भाई बोल देते हैं, एक ही में आप बढ़िया सवाल किया, कई भाई बोल देते हैं कि गर्मी में रेट डाउन हो गए, आ जाओ आपको 80 हज़ार में देते हैं 30 लीटर वाली गाय, वहां पे आप मिसगाइड हो रहे हो। 80 हज़ार में 30 लीटर वाली गाय ना तो आज तक मिली है ना ही मिलेगी कभी। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा लेकिन क्वालिटी का पैसा देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रीड और ब्यूटी और क्वालिटी का और मिल्किंग का पैसा लगता है, क्योंकि ये चीजें बार बार तो खरीद नहीं सकते भी। आज खरीद ली तो परसों हम फिर खरीदने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि एक साल में हम एक बार खरीद सकते हैं। क्यों ना हम अच्छे लेके जाएं, तो उससे हमारी घर की जो जनरेशन है वो आगे बढ़े, हमारी ब्रीड है जो आगे बढ़े, तो उसी में अपना फार्म डेवलपमेंट हो। तो आज की गाय चलाकर दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, कौन सी गाय चलाओगे पहले? कोई भी चला लो सर, हमारी तो हर गाय टॉप रहती है, हमें अपनी गाय के ऊपर गर्व रहता है। तो आपको देख सकते हो, ये फर्स्ट की बछड़ी चला रहे हैं सर, 2 नंबर फर्स्ट वाली की बछड़ी है, 2 दांत में है और टॉप लेवल देखिए नरुआना में जा रही है, हरियाणा में। फार्मर खुद आए हुए हैं और ब्रीड के मामले में हमारा कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं रहता। जितनी हम बोलेंगे उतनी बातें हमें जेन्युइनिटी होगी, फेक बातें हमें करनी नहीं आती। दूध फेक बातें मैं बोलने को तो निर्मल भाई मैं इसका 45 लीटर बोल सकता हूँ, बोलने को जैसे बोलते हैं वैसे बोल सकते हैं हम, लेकिन एक फ्रेश फार्मर के पास जा रही है, फर्स्ट में 2 दांत है, ऊपर से गर्मी का मौसम है, तो 35 लीटर मिल्किंग 101% कर देगी। अच्छी ब्रीड, अच्छा आपकी केयर रही तो ब्रीड के मामले में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता। मैं फिर बोलता हूँ, आप ब्रीड के मामले में हाइट लेंथ बॉडी वेट के मामले में चेक करिए। ऐसी सी गाय तो आप अगर अदर वीडियो में देखोगे ना तो आपको सेकंड थर्ड गाय दिखाएंगे ऐसे ऐसे आर्डर वाली, तो इसके दांत चेक करवा सकता हूँ। फर्स्ट में 2 टीथ 24 मंथ एज है इस गाय की, और प्रिंट देखिए, कितनी हाइट देखिए, क्वालिटी देखिए, कलर देखिए, टॉप लाइन देखिए बच्ची की कितनी हाइट है, स्किन कोड चेक कर सकते हो। ये चीज़ें होती है ब्रीड, जो मैं फिर बोलता हूँ ब्रीड बार बार परचेजिंग नहीं होती, ब्रीड को बार बार आपके पास पैसा नहीं होएगा, पर एक बार जरूर लग जाएगा आपका। पर एक अच्छी एनिमल लो, चाहे 2 कम ले लो, चाहे आप 10 ले रहे हो, 8 ले जाओ, 8 ले रहे हो 5 ले जाओ, पर एक अच्छी एनिमल ले जाओ, एक जेन्युइन रेट से ले जाओ, तो आगे जाके डेयरी फार्म एक आपका सक्सेसफुल रहोगे। इन्होंने सक्सेसफुल करना है। मिल्किंग के फार्म कभी सक्सेसफुल नहीं होते जब तक आपके पास ब्रीड नहीं होती। क्रॉसिंग के गाय फार्म फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास ब्रीड नहीं होती। 5-6 महीने दूध देती है, उसके बाद दूध उनका गाय लेके चली जाती है, तो ब्रीडों ने 9 मंथ दूध देने को खुद छोड़ना पड़ता है। ये बताती हैं भी हम अच्छे खानदान से हैं, ये बताती हैं हमें आपको मालिक को अपना एक अच्छे लेवल पे लेके जाती है। इन चीज़ों में ब्रीडों में ये क्वालिटी होती है सर। और आर्डर देखिए सर, ऐसे एनिमल रखोगे तो रेट इस गाय का खुद भी कई काम करने को मन करेगा सर। 1,15,000 में सर इसका जेन्युइन प्राइस होएगा, ब्रीड के ऊपर रेट लगेगा सर इसका। इस गाय के बारे में बता सर दीजिए। फार्मर खुद आए हुए हैं, राजस्थान के भीलवाड़ा से हैं, और बच्ची की टॉप लाइन देखिए सर, आज की ब्रीड में सबसे ज़्यादा फेवरेट बच्ची है, और 2 टीथ उठा रही है अभी। और ब्रीड के मामले में फिर बोलता हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता। पिंक आंचल देखिए और आर्डर क्वालिटी देखिए, अभी छोड़ने 20 डेज पेंडिंग है सर। देखिए क्या बाखूब बा कमाल सर, 30 लीटर मिल्किंग इसमें नॉर्मल बात ब्रीड पे कर देना है सर। और चेक कीजिए हाइट लेंथ बॉडी वेट चेक कीजिए, टॉप लाइन देखिए सर, आपको हर कोई दिखा देता अभी आओ हमारे पास ब्रीड मिलती है, आओ हमारे पास ये एनिमल है, आओ हमारे पास फर्स्ट एनिमल है, 2 टीथ है, ये है वो। 2 टीथ तो भाई ब्लैक एंड वाइट कलर होता है ना, उसके भी 2 टीथ होंगे, लेकिन ब्रीड का जो खानदान है उसका अलग से पहचान रहेगी सर। इसकी नेक की लंबाई देखिए आप, कानों का छोटा कान, मुंह, फेस की लंबाई देखिए, और हार्ट देखिए कितना ऊपर है, और लेग स्कोर देखिए कितना अच्छा 0 लेवल का लेग स्कोर है। टॉप लाइन देखिए कितनी अच्छी है। मैं क्या क्या क्वालिटी गिनाऊं वो सभी क्वालिटी। पिंक आंचल, बिल्कुल पिंक नोज और पिंक आंचल, इसका क्वालिटी देखिए, ऑर्डर क्वालिटी बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन, ऊपर उठा हुआ ऑर्डर रहेगा सर। अभी तो बच्ची के 15 दिन पड़े हैं, जिस दिन रेडी होएगी ना तो आपको बताएगी।
तो भी मैं क्या हूँ सर, प्रिंट कलर देखिए सर, ऐसे से एनिमल रखोगे तो आपका एक तो टेम्परेचर सर्वाइव करेगा, दूसरा वो आपका डेयरी फार्म भी आके लग जाएगा, तीसरा जब ब्रीड होगी तो आपको बच्चे भी अच्छे आएंगे और ब्रीड के माध्यम से ही आपका डेयरी फार्म आगे चलना है। अगर आपके पास ब्रीड है तो आगे सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर आपके पास ब्रीड नहीं है तो आप आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते सर। देखिए कैसा आर्डर लगा सर, बिल्कुल अभी तो जिस दिन रेडी होगी बताएगी मैं खुद एक ब्रीड हूँ सर। ब्रीड की गाय दूर से ही बोलती है। इन दोनों गाय के बारे में बता सारे दीजिए। एक सेकंड में है, एक फर्स्ट में है, एक राजस्थान में जा रही है सर और एक जा रही है हरियाणा में जींद में। एक थोड़े सेल के सींग बता सकते हैं गाय के, उसको हम क्रॉस नहीं बोलेंगे, कई बार बोलेंगे सींग गाय के, क्रॉस नहीं बोलेंगे क्योंकि उसने जो फैमिली से, जिस फैमिली से गाय आई है ना सर, उसने बड़ी प्यार से पाली हुई थी। 2 टीथ ही है राइट हैंड वाली गाय और 2 टीथ है और प्यार से पाली हुई थी। उन्होंने बोला भी सींग दिखाएंगे तो इसको दुख लगेगा तो हम इसके सींग नहीं दिखाएंगे। तो बड़े प्यार से पाली हुई है बच्ची ने, फर्स्ट में ही 35 लीटर मिल्किंग कर देना है। और आर्डर देखिए एक सर कितना अच्छा है, टॉप लेवल का आर्डर। ब्रीड के मामले में देखिए सर कितनी टॉप लेवल है क्या रहेगा दोनों का? सर 35 70 लीटर दोनों का मान के चलो सर। कहाँ जा रही हैं दोनों? पेयर का रेट सर राजस्थान में जा रही है सर, दोनों दोनों की दोनों। किस रेट में? तो सर इसका पेयर का रेट हमने बोला 210 में जा रही है, 2,10,000 में। और चैलेंज है कोई ऐसे रेट में आपको ऐसे ऐसे एनिमल दे दें, हाइट लेंथ बॉडी वेट वाले सर। थोड़ा सींगों की वजह से गाय के रेट में फर्क आया? बिल्कुल बिल्कुल सर, हल्का सा फर्क आया क्योंकि 10-15 हज़ार का फर्क आ गया क्योंकि सींग थे उसके। अगर सींग ना होते तो उसके जैसी ब्रीड नहीं थी हमारे पास। कोई ब्रीड में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हल्के से सींग ही है सर और कुछ नहीं है सर। और आप देख सकते हो हमारे पास एनी टाइम टॉप लेवल के एनिमल रहते हैं जो आगे जाके आपका डेयरी फार्म आगे चलाए। गुरविंदर डेयरी फार्म उस ब्रीड पे काम कर रहा है जहाँ से लोग छुपना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि बोलता हूँ मैं, बोलता नहीं हूँ, जो बात हम बोलते हैं उसमें कोई दम होता है, उसमें कोई हकीकत होती है, उसमें कोई झूठ तूफान नहीं होता है। ऐसे ऐसे एनिमल रखोगे तो आपका डेयरी फार्म कभी भी फेल नहीं होगा। मैं चैलेंज लिख के देता हूँ, आप 5 एनिमल से स्टार्ट कर लो, 10 से नहीं 5 से स्टार्ट करो। 5 से मैं तो अमीर, आप गरीब नहीं होने वाले, लेकिन मैं आपको अच्छे स्केल पे आपका डेयरी फार्म चलेगा। मौसम में इसको कोई इश्यू नहीं है, पर आपका एनिमल यंग होना चाहिए। यंग एज एनिमल आपको हायर मिल्किंग कर देगा, यंग एज एनिमल आपकी ब्रीड आगे चलाएगा, यंग एज एनिमल आपका डेयरी फार्म आगे चलाएगा सर। इन दोनों गाय के बारे में बता दीजिए। सर दोनों की दोनों फर्स्ट में, दोनों की दोनों डेनमार्क 120 की है। और गाय देखिए सर, बाग कमाल गाय है सर। जो बोलता हूँ ना मैं वीडियो में, कुछ हमारी वीडियो में हर में क्वालिटी होगी एनिमल के ऊपर। एनिमल तो हम भी उसी फार्मर से लाते हैं जहाँ से वो लाते हैं, लेकिन हमारा में क्या होता है, हम कुछ चॉइस करके लाते हैं। ऐसा नहीं होता भी हमें नग पूरे करने हैं, भी क्वांटिटी पूरी करनी है, आगे वाले ने 8 लेने हैं तो हमें 8 उसको दे दें। हम तो आगे वाला आता है उसको 7 एनिमल दे के तोड़ते हैं, लेकिन हम बोलते हैं भी हमारे पास क्वालिटी यही है, हमारे पास एनिमल इतने ही है, अगर आपको लेने हैं तो भाई सब बताओ, नहीं तो हम आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा वो मकसद नहीं है भी आप आओ, हर कस्टमर को बोल दें आओ हमारे पास बहुत सारे एनिमल पड़े हैं, बहुत सारा ये पड़ा है। हमारा मकसद रहता है भी एक अच्छी क्वालिटी दे दें, उनको बता सकें, उनको ब्रीड के बारे में बता सकें, उनको बता सकें भी हमारे मेहनत करके ब्रीड का मामला कहाँ तक पहुँचाया है। अगर आप भी एक अच्छी ब्रीड रखोगे तो ब्रीड में डे बाई डे इंक्रीज ही होना है। अच्छी ब्रीड ने आपको एक हायर रिजल्ट दे देना है। अगर आपके पास क्रॉसिंग है, आपके पास ब्रीड अच्छी नहीं है, आपके पास जेनेटिक्स अच्छा नहीं है, ब्रीड की अच्छी नहीं है, उनका मदर फादर का रिकॉर्ड नहीं है, तो वहाँ पे आपका डेयरी फार्म आपका फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि आपके पास एक तो क्रॉसिंग है, दूसरा आपके पास ब्रीड नहीं है, तीसरा आपके पास उनकी कोई जेनेटिक्स नहीं है, तो इसलिए आपका डेयरी फार्म फेल हो सकता है। तो आप एक अच्छे एनिमल लेने के लिए आप अच्छी ब्रीड रखो, 2 एनिमल कम रख लो, मैं नहीं बोलता ज़्यादा रखो, 2 एनिमल कम रख लो, लेकिन अच्छी टॉप लाइन रखो जो आपके आगे जाके डेयरी फार्म आपका आगे चला सके। ऐसे एनिमल रखो भी आगे वाला देखने आए सर। तो ऐसा नहीं है आप नग पूरे मत करो, क्वालिटी क्वांटिटी मत ज़्यादा रखो, क्वालिटी ज़्यादा रखो। क्वालिटी ने ही डेयरी फार्म आप आगे लेके जाना है सर। तो ये फार्मर है सर, कहाँ से हो? नमस्कार सर जी। जी, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हो? हाँ जी। राजस्थान से तो अभी टेम्परेचर बहुत वो आप हो चुका है, तो आपको लग रहा है भी गाय सूटेबल कर देगी सर? जी, हो जाएगा। इससे ये उम्र वहाँ पर बराबर ही है, ठीक है। सर चलो मैं आपको बताता हूँ, चलो वो बात है, गाय सेल कर दी आपने, यूट्यूब पे देख लिया, बहुत सारे फार्मर चूज किए होंगे, पर गुरविंदर डेयरी फार्म ही क्यों चूज किया आपने? इसलिए किया कि मैंने बहुत सारे जगह देखा, जी। लेकिन विश्वास आपका अच्छा है और गाय मेरे को जो चाहिए थी वो गाय मिली मैं यहाँ पर। तो आपको लग रहा है जो बात आप सोच के आए थे माइंड में वो होगी सर? कंप्लीट वही थी, जो एक ही, उसमें 1% भी ऐसा झूठ या ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने बताया वही गाय मेरे को मिली यहाँ पर। सच में जो यूट्यूब पे दिखाते हैं वो सच है सर? बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सही, तो एकदम आप सही। कहाँ से हो सर प्रॉपर? मैं राजस्थान भीलवाड़ा से, करड़ा मेरा गाँव है। ओके, तो अच्छा लगा सर आपको? बिल्कुल अच्छा लगा। तो ये फार्मर है सर जिन्होंने एनिमल लिए, क्योंकि रिव्यू चेक करना ऐसा नहीं है आपका हमारे पास ट्रस्ट नहीं है, पर रिव्यू चेक करना भी, राजस्थान में भी हमारी गाय जा रही है, वो टेम्परेचर आप पे सबसे ज़्यादा राजस्थान का, तो वहाँ पे भी एनिमल जा रहे हैं, तो इसलिए अच्छी ब्रीड ही लेके जा रहे हैं। तो दूध 2 लीटर कम दे पर गाय डेड ना हो किसी की भी, ये हमारी
सभी एनिमल थे सर। हमारा मकसद रहता भी आपको एनिमल दिखाए जाएं, हम बताए जाएं भी ब्रीड के करैक्टरों के बारे में बताए जाएं। पिछले लंबे समय से हम आपको ब्रीड के बारे में होका दे रहे हैं। बहुत सारे फार्मर का माइंड सेटअप कर चुके हैं, बहुत सारे फार्मर को सक्सेसफुल कर चुके हैं, पर हम तो भगवान नहीं है सक्सेसफुल करने वाले। हमारा मकसद रहता भी इनके सही जानकारी के साथ दे सकें, क्योंकि जो भी फार्मर पंजाब में आता है वो सभी यही सोच के आता भी पंजाब से जाएंगे तो एक अच्छी ब्रीड लेके आएंगे। जब उनको मिसगाइड हो जाते हैं तो वो पंजाब में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, क्योंकि मैं फिर बोलता हूँ 90% दुकानदारियाँ 10% फार्मर है। फार्मर के पास जाएगी तो आपको सही एनिमल मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं बोला गुरविंदर ही उसी फार्मर में हो सकता है गुरविंदर ने भी दुकानदारी सिस्टम खोल रखा हो, पर लेकिन परख आपने करनी है। सही गलत कौन है ये आपने चूज करना है। अगर अच्छे एनिमल की पहचान करनी है तो फार्मर अच्छा चूज करो। गुरविंदर की बातों में आके गुरविंदर के ऊपर विश्वास मत करना, हो सकता है आपको बातों में जा रहा हो, लेकिन मैं बोलता हूँ कहीं से भी एनिमल लो, एनिमल कम ले लो पर क्वालिटी ज़्यादा लो, क्योंकि पंजाब में तो बहुत सारे फार्मर है जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। जब आप एनिमल अच्छा नहीं लेके जाते तो ऐसा थोड़ी बोलते हो आप भी हम उस फार्मर के पास गए थे एनिमल अच्छे नहीं में। आप तो ये चीज़ें बोलते हो हम पंजाब में गए थे, उस पंजाब में तो हम भी आगे सर 2015 से सेल कर रहे हैं। हमने तो किसी को गलत एनिमल नहीं दिए, हमने तो कहीं क्वालिटी नहीं कम की, हम भी उसी एनिमल के टॉप लेवल के एनिमल लेके आते हैं। लेकिन हमारा मकसद रहता है भी एक अच्छे एनिमल दे। भगवान ने वो आंखें बख्शी है सर निगाह देने की, वो गुण होता है सर। बोलते भी गुरु भी कोई सिखा देना तो उसमें भी कोई ना कोई नाट चुकी रह जाती है। जो ब्लड लाइन से धंधा मिल गया उसमें कोई नाटा चुमकी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सुई होती है ना धागा सीने वाली, उसका जो धागा डालते हैं उससे निखारे से टप के आए हैं। तो भगवान से तहे दिल शुक्रगुजार हैं सर, इस लाइन में खड़ा कर दिया लाकर। बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है फार्मर का। बहुत अच्छे, किसी भी स्टेट में चले जाएं होटल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, फार्मर खुद घर पे लेके चले जाते हैं। तो ये प्यार है सर, किन की वजह? एनिमल की वजह से। साइकिल से स्टार्ट हुए तो जहाज़ों की शेयर कर ली, किन की वजह से? एक एनिमल की वजह से। इनको लो लेवल का बिजनेस नहीं समझा जाता आज तक। तो आज के समय में पंजाब में तो एक अच्छे फार्मर की रेपुटेशन बहुत अप है, उनको मिलने के लिए समय मांगा जाता है। हम आपके कभी फार्मर के पास जाना हो ना तो हम उनको कॉल करके हम भी बोलते हैं आपके पास टाइम है भाई साहब आपसे मिलना है, कोई बातें करनी है, क्योंकि नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं जितनी है। कभी अपने आप में ईगो मत मानो भी हम गुरु बन गए, हम भगवान बन गए तो हमें तो सब कुछ आ गया, क्योंकि इन चीज़ों में कोई एंड नहीं है। कोई एंड नहीं है भी इन चीज़ों में, यहाँ तक एंड हो जाएगा। क्योंकि ब्रीड के मामले में अगर जब आप कंपटीशन में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा आप किस टेबल पे हो, किस लेवल पे हो। तो वहाँ पे पता चलता भी आप किस लेवल पे खड़े हो, कहाँ पे खड़े हो। इन चीज़ों में ये चीज़ें आपके लेवल पता चलती है। कंपटीशन में पैसों के लिए नहीं जाते हम तो यही चीज़ों में जानने के लिए जाते हैं भी हम कौन से लेवल पे खड़े हैं। तो आगे जाके अगर अपना अच्छा लेवल होगा तो ही ऐसी ब्रीडें लाके खड़ी कर लेंगे। अगर आपका अच्छा लेवल होगा तो ये इनकी पहचान कर सकते हैं। अगर मेरे पास ब्रीड ही नहीं है, मेरे कोई लेवल ही नहीं है, तो मैं कहाँ से इनको, फिर तो मैं क्रॉसिंग को ब्रीड बोलूँगा, क्योंकि मेरे को खुद को पहचान नहीं है। तो इसलिए बोलता हूँ भी हम इस लाइन में बहुत मेहनत करके आ गए हैं। अच्छे एनिमल लो, कहीं से भी ले लो, एक ले लो, दो ले लो, अच्छे एनिमल से शुरुआत करो। सभी भाई का थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद।